यार इसको स्किप कर दे हैं, मैं आईएलटी खेलने हैं और नया काम शुरू हो जाएगा। फॉर मी ब्रदर ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर मी दिस डिबेट इज क्लोज्ड। मुझे पर्सनली नसीम शाह बहुत पसंद है। शाहीन, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। शाहीन यार देखिए, इंजरी के बाद होता है, कोई भी बॉलर होगा, इवन बैट्समैन आते हैं वो इंजरी के बाद आते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। जो मोस्ट इम्प्रेसिव बॉलर मेरे लिए रहे हैं वो सिराज रहे हैं। और बुमराह जब इंजरी के बाद आए हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर अर्शदीप जिसका आपने नाम लिया, आई थिंक वो बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और इंडिया को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो 135 टू 140 स्विंग के साथ कर रहा हो। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट एवरी डे इज़ ग्रोइंग अप। और देखिए, सबसे पहले तो एक जो मेरे लिए बहुत चीज़ मैटर करती है, इफ़ यू हैव अ गुड इन्वायरमेंट अराउंड द टीम, वो प्लस पॉइंट होता है। और यहाँ पे है फौजी, ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। और कॉलिन बहुत अच्छा कैप्टन भी है, उसका इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, फिर लीग्स क्रिकेट का। और हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो आई थिंक टीम को जितवा सकते हैं। इस टीम में जितने भी अगर आप अराउंड देखेंगे तो बहुत सारे मैच विनर्स हैं, जिन प्लेयर्स ने बहुत सारे फाइनल्स खेले हुए हैं, जितवाए हुए हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन। एंड फन के अलावा एक होता है कि आपको अपनी एफर्ट्स देनी होती हैं, जिस तरह शादाब ने बोला है कि लास्ट ईयर हम फाइनल हारे थे, और वी विल ट्राई कि इस दफ़ा जो वो एक लास्ट टच रह गया था फिनिश वाला, वो पूरा करें। फॉर मी ब्रदर ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर मी दिस डिबेट इज़ क्लोज्ड, नो चांस फॉर नाउ। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता क्या हो आगे, लेकिन मेरे लिए ये आई थिंक ये क्वेश्चन अब जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब 3 इयर्स इट्स अ लॉन्ग टाइम, और 3 इयर्स से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्किट से आउट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कम बैक करूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये तो अभी तो आई थिंक आए हैं ये लोग, और हम इनको फील दे रहे हैं पाकिस्तान टीम वाले कि शायद माइंड नहीं, चेंज हो जाए। शैडी से मेरा बड़ा पुराना है, क्योंकि हम रावलपिंडी से हैं, क्लब क्रिकेट भी स्टार्ट की थी साथ ही, तो शैडी से तो मेरा बहुत पुराना है। आज़म से भी काफ़ी अर्सा हो गया अब, क्योंकि हम एक दो लीग साथ पे खेले हैं एक टीम में, और फिर इस दफ़ा आईएलटी में मौका मिला है, तो इट्स गोइंग टू बी फन और मज़ा आता है। लेकिन आप मेरा हमेशा बिलीव होता है कि आप जहाँ भी जाते हो, जिस लीग में भी खेलते हो, आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखो। और जैसे शादाब ने बोला है कि इस लीग में जो मुझे लगता है इस लीग की जो ब्यूटी है, आप नो इंटरनेशनल प्लेयरों के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो, तो एज अ बॉलर अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ये मुझे लगता है कि टफेस्ट लीग होगी कमिंग डेज में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर आप नॉर्मल लीग्स में देखें तो आप एक दो आउट करते हो तो बीच में एक दो डोमेस्टिक प्लेयर्स आ जाते हैं जिनका लेग्स एक्सपीरियंस होता है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हर प्लेयर जो है वो जब बैटिंग करने आता है या बॉलिंग करने आता है, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, लीग्स का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक यहाँ जो है फन करने का टाइम कम है, और काम करने का जो टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो मुझे लगता है। शहीन की बात कर रहे हैं कि साहिम की बात कर, शाहीन, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। शाहीन यार देखिए, इंजरी के बाद होता है, कोई भी बॉलर होगा, इवन बैट्समैन आते हैं वो इंजरी के बाद आते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे उसने आई थिंक दूसरे टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लगा था कि उसका रिदम वापस आ रहा है। फिर अभी लास्ट 2 T20s में जब न्यूजीलैंड में हुई है, तो जितनी वो अब क्रिकेट खेलता जाएगा, जितना उसको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि देखिए नी इंजरी बहुत बहुत डेंजरस इंजरी होती है एक फास्ट बॉलर के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बैक और नी इंजरी जो है फास्ट बॉलर्स का करियर ख़त्म कर देती है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि वो क्रिकेट खेल रहा है दोबारा, जिस तरह की उसको इंजरी हुई थी। और आई थिंक उसको खुद भी पता है कि वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है और कहाँ पे वो नहीं है। तो ये क्योंकि इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उसको हो गया हुआ है, और आई थिंक इज़ गेटिंग बेटर नाउ। स्टार्टिंग में होता है, स्ट्रगल होता है, क्योंकि माइंड सेट एक ऐसा होता है कि आपको इंजरी हुई है, तो लेकिन आई थिंक ही विल बी फाइन। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, आज से साल पहले भी बोला था कि मुझे पर्सनली नसीम शाह बहुत पसंद है। मुझे एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर, अगर मैं एज अ बॉलर बात करूँ तो वो मुझे लगता है कि ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर। और एक आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती थी पाकिस्तान की कि वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया था, वरना फ़र्क पड़ सकता था। और उसके बाद वसीम जूनियर बहुत इम्प्रूव कर गए हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का आपको पता है कि हमेशा किसी को डाउट नहीं रहा कि फास्ट बॉलिंग कभी पाकिस्तान के पास रही नहीं। हाँ, उनको ग्रूम करने का एक जो है वो एक प्रोसेस पूरा होना चाहिए, कि वो जब आते हैं सिस्टम में तो उनको पूरा एक टाइम दिया जाए और उनको सही तरीके से ग्रूम किया जाए। देखें, फ्रॉम लास्ट 2 3 इयर्स अगर आप देखें तो जो मोस्ट इम्प्रेसिव बॉलर मेरे लिए रहे हैं वो सिराज रहे हैं। पहले उन पे टैग लगाया गया था कि वो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल में इम्प्रूव किया है,
इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। फिर शामी ने जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, फिर बुमराह जब इंजरी के बाद आए हैं जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर अर्शदीप जिसका आपने नाम लिया, आई थिंक वो बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और इंडिया को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो 135 टू 140 स्विंग के साथ कर रहा हो। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट एवरी डे इज़ ग्रोइंग अप। और उनका जो एक सेटअप है जो मुझे जो बहुत पसंद है, उनका जो भी लीडरशिप आती है, जैसे विराट के पास थी, फिर अभी रोहित के पास आई है, वो जब भी किसी यंगस्टर को लेके आते हैं तो उसको पूरा टाइम देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और जब भी कोई इवेंट आता है तो आपने देखा होगा कि इंडिया की जो टीम होती है वो सेटल्ड होती है। वो इसीलिए होती है कि उनका जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छा होता है। और आई थिंक अब उनको ये भी समझ आ गया कि हमने फास्ट बॉलर्स को कैसे लेके चलना है। आप देख लें हर सीरीज़ में उनकी रोटेशन पॉलिसी होती है। बुमराह मैचेस नहीं खेल रहे, शामी सारी सीरीज़ नहीं खेल रहे, सिराज ऐसे है। तो आई थिंक इंडियन जो फ्यूचर है स्पेशली फास्ट बॉलिंग का भी, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। यार इसको स्किप कर दे, अभी मैं ILT खेलने हैं, वो नया काम शुरू हो जाएगा। ना 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 नो, फॉर नाउ अभी तक तो कोई नहीं है, बाकी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। अभी मेरे से पर्सनल पूछे तो आई हैव नो प्लान्स टू कम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए मेरा हमेशा एक बिलीव है, जब आप किसी प्लेयर को सिस्टम में लेके आते हैं तो सबसे पहले तो उसको आप क्लियर रोल देते हैं, और क्लियर रोल के साथ आप उसको बताते हैं कि भाई आप हमारे प्लान का हिस्सा हो। लेकिन हमारा थोड़ा सा मोस्टली सवाए इंडिया के, बाकी अगर आप श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान को देखें, सीरीज़ बाय सीरीज़ हमारे प्लान्स चेंज होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और आई होप कि जैसे शाहीन और शान के पास लीडरशिप आई है, आप जब तक प्लेयर को फ्री रन नहीं देते, उसको एक खुला रन नहीं देते, उसको एक्सप्रेस करने का चांस नहीं देते, तो वो ग्रूम कर नहीं पाता। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि आपको एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, इट्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस ऐसे होता है कि सीरीज़ बाय सीरीज़ चलता है, और फिर आप जब किसी प्लेयर को प्लान में लेके आते हो तो आप किसी प्रोसेस के तहत लेके आते हो, और फिर आपका एक माइंडसेट जो होता है वो ये होता है कि आप हमने इसको 5 साल सर्व करवाना है कंट्री के। तो वो यहाँ पे, लेकिन हमारा एशिया में थोड़ा सा होता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया के, एक सीरीज़ के बाद सारे प्लान्स चेंज हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। और एज अ सीनियर प्लेयर आप यही अपने यंगस्टर्स को बता सकते हो कि जब वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट वे में करते हैं। माइंडसेट जो मेरे हमेशा जो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो माइंडसेट है, एज अ बड़ों का जो एक फ़र्ज़ होता है कि जब आपका कोई जूनियर आता है उसका माइंडसेट, उसको मेंटल जितना आप रिलैक्स रख सकते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे पहुंच जाता है वो अच्छा होता है तो वो आता है, लेकिन उसको जितना मेंटली रिलैक्स रखेंगे आई थिंक वो उतना अच्छा एक्सप्रेस करता है अपने आप को। मुझे उसकी क्रिकेट पे कोई, उसकी स्किल्स पे कोई डाउट नहीं है जितना मैंने उसको देखा है। बस मैं तो हमेशा, क्योंकि मेरा तो वो छोटे भाइयों की तरह, मैं उसको जब भी कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ तो अपना थोड़ा थोड़ा फिटनेस में अपनी ध्यान दे। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोक सकता है, जितने उसके पास स्किल्स हैं। और मुझे लगता है, और जैसे आपने न्यूजीलैंड की बात की है, मैंने आपको पहले बोला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ये एक दिन की सक्सेस नहीं होती कि आप एक सीरीज़ में सब कुछ ले लेते हो। इट्स अ प्रोसेस। और मुझे लगता है कि आज़म को जितना आप लॉन्ग रन देंगे वो उतना अच्छा एक्सप्रेस करेगा। और मैंने अभी तक रिसेंटली जितना देखा है पाकिस्तान में, जितना अच्छा स्पिनर्स को वो खेलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई खेलता होगा। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आप, अगर आप उसकी कीपिंग की बात करें, सारे ये कह रहे थे कि ये कीपिंग कैसे करेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छी कीपिंग की है। 3 मैच खेला है, उसने कीपिंग भी बहुत अच्छी की है। इट्स अबाउट ट्रस्ट, बिलीव, और एक लॉन्ग रन होता है। और मुझे लगता है कि अगर वो, देखिए वो डिफरेंट लीग्स खेलता है और वहाँ पे वो परफॉर्म करता है तो किसी वजह से करता है, वो अच्छा है तो परफॉर्म करता है। तो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक ऐसी क्रिकेट है कि आपको थोड़ा सा उसको रन देना पड़ेगा, उसको मेंटली आप जितना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। प्लेयरी में मुझे नहीं लगता कि उसकी स्किल्स में किसी को डाउट होगा। और अगर वो PSL में, आपको पता है कि हमेशा लोग बिलीव करते हैं कि PSL का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, अगर वो वहाँ पे परफॉर्म करता है तो इट मीन्स कि ही हैज़ समथिंग। तो ये आप बड़े लेजेंड्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, आप उनके अर्ली करियर के स्टेजेस के आप स्टैट्स निकाल लें तो आपको बहुत एवरेज लगेंगे, लेकिन आप एंड उनका करियर आप उठा के देखते हैं तो वो हम उनको लेजेंड्स कहते हैं। तो आई थिंक आज़म को जितना आप टाइम देंगे वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है पाकिस्तान के लिए। अभी तो नहीं, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, माइट बी आफ्टर 4-5 ईयर्स, वाई नॉट। ये एक हमारी प्रोफेशन है, हमने आधी ज़िंदगी दी है इस प्रोफेशन को, तो वाई नॉट। और अगर इससे यंगस्टर्स को फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं। लेकिन अभी तो मैं खुद खेल रहा हूँ, अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि स्पेशली जो स्पोर्ट्स है वो यू लर्न एवरी सिंगल डे। तो वाई नॉट के 4-5 ईयर्स के बाद अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो देखेंगे, क्यों नहीं।